Kinds of Sentences by jamalacademy.com। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सेंटेंसेस की मुख्तलिफ इकसाम पढ़ेंगे और उसका फ़ायदा ये है कि इबारत लिखते हुए मीन्स तहरीर लिखते हुए और तहरीर पढ़ते हुए हम बेहतर मफ़हूम बता सकते हैं और बेहतर मफ़हूम समझ सकते हैं। इसके साथ साथ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हुए और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाते हुए हमें सहूलत रहती है, हम प्रॉपर तरीके से दुरुस्त चेंजेस कर सकते हैं और यही सूरत हाल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हुए हमें इसका फ़ायदा होता है। आइए अब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सबसे पहली किस्म है उसको कहते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इस किस्म को समझने के लिए पहले आप असर्टिव और डिक्लेरेटिव के मानी देख लें। असर्टिव का मानी होता है ताकीदी और डिक्लेरेटिव का मानी होता है ऐलान करना, बता देना, कोई सादा स्टेटमेंट दे देना। सो हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। पहली एग्जांपल है हमारे पास, दे हेल्प द पुअर। ये एक सिंपल डिक्लेरेशन है, अनाउंसमेंट है, एक बात बताई जा रही है। सो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम, मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करता, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। देयरफॉर इट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ ही हु वन द प्राइज। यही है वो जिसने इनाम जीता। सो आप देखिए, बुनियादी तौर पर बताने वाला यूं भी बता सकता था कि ही वन द प्राइज, उसने इनाम जीता, तो वो एक सिंपल स्टेटमेंट थी। लेकिन इस सूरत हाल में, इस सेंटेंस में जिस तरह से बताया गया है, इसमें बताया गया है इट इज़ ही हु वन द प्राइज। यही है वो जिसने इनाम जीता, यानी बात में ज़ोर या ताकीद पैदा की, इसलिए ये असर्टिव सेंटेंस है। तो आइए इन एग्जाम्पल से जो डेफिनेशन हमारे सामने आती है हम वो देखते हैं कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, बुनियादी तौर पर these sentences make a statement or an assertion। तो they make a statement यानी कोई बयान दिया जाता है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा, they help the poor, I do not waste my time। और assertion के तौर पर उसकी एग्जांपल आपके सामने है, it is he who won the prize, यानी ताकीदी तौर पर बात की गई है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में देखेंगे कि कौन से रूल्स को पेश नज़र रखना होता है। तो सबसे पहला रूल हमारे पास जो है वो है, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ओके, कैपिटल लेटर मींस, जिसे आप आमतौर पर वड्डी ABC भी कह देते हैं, कि सेंटेंस, जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका सबसे पहला हर्फ, सबसे पहला लेटर वो कैपिटल लिखा जाता है। जैसे दे हेल्प द पुअर में दे, और उसमें फर्स्ट लेटर है टी, वो कैपिटल लिखा जा रहा है। आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम, उसमें फर्स्ट लेटर है आई, वो कैपिटल लिखा जाएगा। आई के लिए याद रखें, ये जब अकेला लिखा जाता है तो इसको चाहे सेंटेंस के शुरू में लिखें या दरमियान में लिखें या आखिर में लिखना हो, ये हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है। ये बात जो है ये नोट कर लीजिए। थर्ड एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि इट इज़ ही हु वन द प्राइज। तो इसमें आई से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आई कैपिटल लिखा जाएगा। सो हमने लर्न किया कि अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ये सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और ये किसी भी किस्म का सेंटेंस हो उसमें फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल आएगा। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप। यानी असर्टिव सेंटेंस जब आप लिख लेते हैं, वो मुकम्मल हो जाता है, तो उसके आखिर में फुल स्टॉप आएगा। अब ये बात जहन में रखिए कि फुल स्टॉप क्या चीज़ है। इंग्लिश में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन,
कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, डैश, हाइफन, ये सब कहलाते हैं पंक्चुएशंस, जिन्हें आप उर्दू में रमूज़ औकाफ कहते हैं। पंक्चुएशन हमें ये बताते हैं कि इबारत को समझना कैसे है या पढ़ना कैसे है। इनकी डिटेल हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस टॉपिक में हम ये देखते हैं कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के आखिर में हमेशा फुल स्टॉप लिखा जाता है, और फुल स्टॉप का मतलब होता है यहाँ पर बात मुकम्मल हो चुकी। नेक्स्ट रूल देखते हैं। इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट यूजुअली कम्स फर्स्ट। ओके, किसी भी सेंटेंस में आम तौर पर, ये वर्ड यूजुअली ज़रूर ध्यान में रखिएगा, आम तौर पर सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है। सब्जेक्ट, इसके लिए हम दो तीन तरह से बात को समझ सकते हैं। उर्दू में इसे फ़ाइल कहते हैं, यानी काम करने वाला। इंग्लिश में हम ये कह सकते हैं द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, दे हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करते हैं। कौन, किसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं? दे। इसी तरह आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम, वक्त ज़ाया नहीं करता। कौन, किसके मुतालिक बात हो रही है? आई के मुतालिक। तो दे और आई सब्जेक्ट हैं। तो नॉर्मली, बल्कि यूजुअली, सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के शुरू में आता है। सो हमने अभी तक जो सीखा वो ये सीखा है कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं, सादा सी एक बात बता दी जाती है, और असर्टिव केस में बात को ताकीद के साथ बता दिया जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की कौन सी काइंड्स हैं। यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में सबसे पहले हमने पढ़ा कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव एक किस्म है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की मज़ीद कौन सी इकसाम है। तो उसमें देखिए, ये एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, दे हेल्प द पुअर। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसमें किसी बात की नफ़ी नहीं की गई। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में हमें बताया गया है अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी जब भी कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। यानी उसमें अगर नो या नॉट मौजूद नहीं है, या कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और सादा सादा एक बात बता दी गई है, तो उसको आप कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको ज़्यादा सहूलत के लिए आप मुस्बत जुमला भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल आ रही है, आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम। इसमें देखिए नॉट मौजूद है, यानी नफ़ी की गई है किसी बात की कि ये एक्शन नहीं होता या हो रहा। किसी भी एक्शन की नफ़ी जब की जाए तो उस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। So let's have a look at the definition. A negative statement is called a negative sentence. तो इसमें आपके पास जो कीवर्ड है वो क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी एक्शन की नफ़ी की जाए, किसी अमल की नफ़ी की जाए, उस सेंटेंस को आप नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो पहली मुस्बत जुमले को हमने अफर्मेटिव सेंटेंस कहा, जिसमें किसी बात की नफ़ी की जाए उसे आपने नेगेटिव सेंटेंस कहा। ये दोनों असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की इकसाम हैं। एक और मज़ीद किस्म है, वो भी देखते हैं। ये हमने एग्जांपल पहले देखी, इट इज़ ही हु वन द प्राइज़। ये एम्फेटिक सेंटेंस है। अगर आप लफ्ज़ एम्फेटिक का तर्जमा समझ लें तो आपको ये किस्म याद रहेगी। एम्फेटिक वर्ड बना है एम्फेसिस से। एम्फेसिस का मतलब होता है ज़ोर देना या ताकीद करना। तो एम्फेटिक सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जो ताकीदी जुमले कहलाते हैं। आप देखिए, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हम यूँ भी कह सकते थे ही वॉन द प्राइज़, उसने इनाम जीता। लेकिन बात में ताकीद पैदा करने के लिए हमने कहा इट इज़ ही हु वॉन द प्राइज़,
यही है वो जिसने इनाम जीता। बात में ताकीद पैदा की, तो ताकीद वाले जुमलों को आप एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन में कहा गया है अ फोर्सफुल स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन एम्फैटिक सेंटेंस। सो कीवर्ड इसमें आपके पास है फोर्सफुल स्टेटमेंट। फोर्सफुल स्टेटमेंट मीन्स जिसमें ताकीद की जाए। तो ताकीद जिस सेंटेंस में की जाए उसे आप एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। सो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की तीन इकसाम हमने समझी। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सादा जुमला, मुस्बत जुमला। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें एक्शन की नफ़ी की जाए, और एम्फैटिक सेंटेंस जिसमें ताकीद की जाए। तो फाइनली इस पेज को हम कंक्लूड करते हैं तो वो इस तरह से कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड एम्फैटिक सेंटेंसेस आर द काइंड्स ऑफ असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड एम्फैटिक सेंटेंसेस, ये तीनों इकसाम हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे इसी चीज़ को ग्राफ की मदद से बताया गया है कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ये एक बुनियादी किस्म है सेंटेंसेस की, और असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की एक पहली किस्म है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सादा जुमले जिसमें ना तो नफ़ी की जाती है किसी बात की, और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ना ही किसी किस्म के जज्बात का इजहार किया जाता है। सादा सादा से एक बात कह दी जाती है, जैसे दे हेल्प द पुअर। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस की दूसरी किस्म है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? हमारे पास जो कीवर्ड था वो था अ नेगेटिव स्टेटमेंट, यानी किसी बात की जब नफ़ी की जाए, किसी एक्शन की नफ़ी की जाए, तो उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके लिए हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी, आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस की नेक्स्ट किस्म है एम्फैटिक सेंटेंसेस। एम्फैटिक मैंने आपको बताया ताकीदी, इसका मानी है ताकीदी। तो एम्फैटिक सेंटेंसेस यानी ताकीदी जुमले, ऐसे जुमले जिसमें किसी बात को ताकीद के साथ बताया जाए। मसलन हमने इसमें एग्जाम्पल जो देखी थी वो थी इट इज़ ही हु वन द प्राइज। सो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की तीन इकसाम है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड एम्फैटिक सेंटेंसेस। अभी तक हमने एक किस्म पढ़ी है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, और इनकी तीन इकसाम पढ़ी हैं। अब बुनियादी इकसाम में से नेक्स्ट किस्म हम पढ़ते हैं कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में कौन सी किस्म हमारे पास है। तो नेक्स्ट है हमारे पास काइंड ऑफ सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव का अगर आपको मानी याद रहे तो ये किस्म समझना आपके लिए बिल्कुल आसान है। इंटेरोगेटिव वर्ड बना है इंटेरोगेट से। इंटेरोगेट का मतलब है पूछना, मालूमात लेना। तो इंटेरोगेट के आम जुबान में तो यही लफ्ज़ हैं कि पूछना। वो अलग बात है कि पुलिस की इंटेरोगेशन ज़रा होता वो भी पूछना है, लेकिन ज़रा सख्ती से पूछते हैं। बहरहाल इससे आपको याद रहेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कुछ पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, इसमें पहली एग्जांपल हमारे पास है हाउ ओल्ड आर यू। तो इसमें पूछा गया है कुछ। तो जब किसी सेंटेंस में कुछ पूछा जाए तो उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हु इज देयर। तो इसमें भी पूछा गया है कुछ। तो जब कुछ पूछा जाए तो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आइए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस,
यानी जब भी सवाल पूछा जाता है किसी जुमले में तो उस जुमले को कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो इसमें एक अहम पॉइंट याद रखिए कि इसमें पंक्चुएशन को आपने कैसे यूज करना है। यानी हमने जैसे देखा था कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को एंड करते हैं फुल स्टॉप के साथ, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है उसको कैसे एंड करेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। ठीक है, तो हमने ऊपर वाली दोनों एग्जांपल्स में देखा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। ये याद रखिए कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आखिर में अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लिखेंगे तो या मानी बदल जाएंगे और या सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखें वो जब मुकम्मल हो जाए तो उसके आखिर में सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटेरोगेशन, क्वेश्चन मार्क ये जो डक बनी हुई है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटेरोगेशन जरूर लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने दो एग्जाम सेंटेंसेस की पढ़ी हैं, एक असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरी हमने किस्म पढ़ी है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और अब हम तीसरी किस्म पढ़ रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल देखिए। ओपन द डोर, दिस इज एन ऑर्डर, दिस इज अ कमांड। ठीक है, यानी जब कोई हुक्म दिया जाता है तो उसको कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। आइए अब इंपेरेटिव सेंटेंस की नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है गिव मी योर पेन प्लीज, गिव मी योर पेन प्लीज। अब ये एक रिक्वेस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई रिक्वेस्ट की जाए तो रिक्वेस्ट को कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। पहले हमने देखा कि कमांड जो है ओपन द डोर, लिसन टू मी, ठीक है, या गिव मी योर पेन, कमांड और उसके बाद रिक्वेस्ट, ये दोनों इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं रिस्पेक्ट योर टीचर्स। ये एक एडवाइस है, नसीहत है। लाइक आप इसको सेंटेंस को मुख्तलिफ अंदाज से भी देख सकते हैं। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो ये भी एडवाइस है। तो एडवाइस भी बुनियादी तौर पर इंपेरेटिव सेंटेंस ही होती है। यानी अभी तक हमने जाना कि कमांड इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, रिक्वेस्ट इंपेरेटिव सेंटेंस, एडवाइस इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डू नॉट वॉक बेयर फुटेड, नंगे पांव मत चलो। ये प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना। तो ये कमांड के ऑपोजिट है, यानी है कमांड लेकिन कुछ ना करने की कमांड है, यानी मना किया जाता है। तो जब किसी को मना किया जाए किसी बात से तो वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। यानी कमांड डू योर होमवर्क, रिक्वेस्ट गिव मी योर पेन प्लीज, एडवाइस रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, प्रोहिबिशन डू नॉट वॉक बेयर फुटेड, या क्लास में नॉर्मली टीचर्स कहते हैं डू नॉट मेक अ नॉइज। तो प्रोहिबिशन, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड प्रोहिबिशन, ये चारों किस्म के जो सेंटेंसेस हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रोहिबिशन, जिसकी हमने ये चारों किस्म की कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड प्रोहिबिशन, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड प्रोहिबिशन, इन सब की एग्जांपल हमने ऊपर देखी है। सो इस तरह के जुमले जिनमें कमांड हो, रिक्वेस्ट हो या एडवाइस हो या प्रोहिबिशन हो, यानी हुक्म दिया जाए, रिक्वेस्ट की जाए, नसीहत की जाए या मना किया जाए, इस तरह के तमाम सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आइए इसके कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहली बात जो हमें बताई गई है वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप।
ओके आपको फुल स्टॉप याद होगा कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी फुल स्टॉप पे एंड होते थे, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के आखिर में क्वेश्चन मार्क लिखा जाता था। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं इनके आखिर में भी फुल स्टॉप लिखा जाता है। ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है कि इंपेरेटिव सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप लिखा जाएगा। आप देखिए, ओपन द डोर, फुल स्टॉप। गिव मी योर पेन प्लीज, फुल स्टॉप। रिस्पेक्ट योर टीचर्स, फुल स्टॉप। डू नॉट वॉक बेयरफुटेड, फुल स्टॉप। सो हमने लर्न किया कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एंड पे फुल स्टॉप लिखा जाता है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। द प्रोनाउन यू इज अंडरस्टूड। अच्छा, अब हमने असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में एक रूल पढ़ा था कि सब्जेक्ट यूजुअली कम्स फर्स्ट इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट यूजुअली कम्स फर्स्ट। तो आप देखिए, ओपन द डोर, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, किसको कहा जा रहा है? ठीक है, गिव मी योर पेन और रिस्पेक्ट योर टीचर्स, डू नॉट वॉक बेयरफुटेड, ये चारों जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं इनमें सब्जेक्ट नहीं है। तो बताया ये जा रहा है कि द प्रोनाउन यू इज अंडरस्टूड। कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यू जो है ये तयशुदा होता है। ये माइंड में यही होता है कि मुखातिब से, जो सामने फर्द है, उससे बात की जा रही है। बट इट इज लेफ्ट आउट इन द इंपेरेटिव सेंटेंसेस। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इसे लिखा नहीं जाता, इसे छोड़ दिया जाता है और ज़हन में ये तयशुदा होता है कि किससे कहा जा रहा है? यू, आपसे कहा जा रहा है। ठीक, लेकिन यू लिखा नहीं जाता। तो आसान लफ्ज़ों में अगर बताया जाए तो वो ये है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट जो है वो यू होता है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता। राइट? अब इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए एक टिप और याद रखिए। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ओपन वर्ब है, गिव वर्ब है, रिस्पेक्ट वर्ब है। सो ये तीन एग्जांपल्स में हमने देखा कि कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस के सूरत में इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन प्रोहिबिशन की केस में, यानी मना करने की सूरत में, डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है। सो इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान के लिए एक टिप और ज़हन में रखिए कि हर वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होगा जो वर्ब से स्टार्ट होगा या डू नॉट से स्टार्ट होगा। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस पे अभी तक हमने जो बात की है उस सारे को मैं रिवाइज कर देता हूं कि कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस या प्रोहिबिशन, इन सब किस्म के सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के आखिर में फुल स्टॉप लिखा जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पहचानने के लिए सहूलत ये है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पहचान ये है कि ये स्टार्ट होते हैं वर्ब से या डू नॉट से। इस तरह के सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट किस्म है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब इस किस्म को याद रखना बहुत आसान है अगर आपको वर्ड एक्सक्लेमेटरी का मानी याद रहे। एक्सक्लेम का मतलब होता है पुकार उठना, यानी शिद्दत जज्बात से पुकार उठना, कुछ कहना। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मतलब है ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम अपने जज्बात की, फीलिंग्स की शिद्दत का इजहार करते हैं। तो आइए देखिए, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज। ये पेंटिंग कितनी ही खूबसूरत है। अब देखें, बज़ाहिर व्हाट से जुमला स्टार्ट हो रहा है और अमूमन व्हाट से शुरू होने वाला जुमला इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन यहां पर व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज, ये शिद्दत ताज्जुब को, हैरत को जाहिर कर रहा है।
इसका हमें किस तरह से पता चला? क्योंकि इसके आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जाहिर करता है कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, भले ये व्हाट से ही स्टार्ट हो। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हुर्रा वी हैव वन द मैच। अच्छा, अब हुर्रा का बज़ाहिर उर्दू में तर्जमा नहीं है, ठीक है। पंजाबी में इसका तर्जमा बड़ा आसान है, जिसको आप कहते हैं बल्ले बल्ले। ये नारा है, ये एक साउंड है, इसका मानी नहीं है, ठीक। तो हुर्रा वी हैव वन द मैच, अगर सेंटेंस होता वी हैव वन द मैच तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता, लेकिन इसमें एक लफ्ज शामिल किया गया है जो शिद्दत जज्बात को जाहिर कर रहा है, खुशी के जज्बात को जाहिर कर रहा है। वो वर्ड है हुर्रा। तो इस वजह से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हुर्रा वी हैव वन द मैच, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और इसमें इस सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होने की दो निशानियां मौजूद हैं। एक तो इंटरजेक्शन, यानी ऐसा लफ्ज जो जज्बात को जाहिर करता है, हुर्रा, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। चुनाचे हुर्रा वी हैव वन द मैच, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओह, ये तो बड़ी सैड एग्जांपल है, ठीक। अलॉस माई ग्रैंडफादर डाइड यस्टरडे। अच्छा, अब आप देखिए, अलॉस ये एक जज्बे का इजहार है, दुख के जज्बे का इजहार है। उर्दू में इसका तर्जमा मौजूद है हाय अफसोस, ठीक है। हाय अफसोस, कल मेरे दादा इंतकाल कर गए। तो इसमें अलॉस ऐसा वर्ड है जो इंटरजेक्शन है, यानी एक्सक्लेमेशन को, जज्बात को जाहिर कर रहा है। याद रखिए, जब भी इंटरजेक्शन लिखा जाता है उसके फौरन बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा जाता है। तो इस सेंटेंस में इंटरजेक्शन और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये दो ऐसी अलामात हैं जिससे वाज़े तौर पर यह पता चलता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सो इन तीन एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि ताज्जुब, खुशी या गम के शदीद जज्बात को जाहिर करने वाले जुमलों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। आइए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस, शदीद फीलिंग्स को या इमोशंस को जाहिर करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शदीद फीलिंग्स या शदीद जज्बात को जाहिर करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में, क्या ही खूबसूरत पेंटिंग है। हुर्रा वी हैव वन द मैच। अलास माई ग्रैंडफादर डाइड यस्टरडे। तो इन तीनों सेंटेंसेस में यहाँ पे ताज्जुब, इस सेंटेंस में बेपनाह खुशी, इस सेंटेंस में इंतहाई गम का इजहार किया जा रहा है। सो इस तरह के सेंटेंसेस को आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। इस स्लाइड में हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के मुताल्लिक ही कुछ मज़ीद टिप्स जो जानने के लिए हैं। तो देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए टिप्स क्या हैं। ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिनमें इंटरजेक्शन मौजूद होता है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कंटेनिंग इंटरजेक्शन। तो प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने डिस्कस किया था, इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज जो शिद्दत जज्बात को जाहिर करें, जैसे हुर्रा, अलॉस। इस तरह के सेंटेंसेस में क्या किया जाता है? पहला रूल है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज प्लेस्ड सून आफ्टर द इंटरजेक्शन, यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमेशा इंटरजेक्शन के फौरन बाद लिखा जाता है। और यह भी याद रखिए
कि जहां साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखेंगे उसके बाद जो पहला वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाएगा हमेशा। जैसे यहां पर हो रहा वी हैव, तो वी में W कैपिटल लिखा गया। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, अलॉस इंटरजेक्शन है, इसके फौरन बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा जाएगा और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के फौरन बाद पहला हर्फ फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, फुल स्टॉप इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यानी ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें इंटरजेक्शन मौजूद है, उसमें इंटरजेक्शन के बाद आप लिखेंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद वाला लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। और जब ऐसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंप्लीट होगा जिसमें इंटरजेक्शन मौजूद है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पहले लगाया जा चुका है, उस सेंटेंस के आखिर में हमेशा फुल स्टॉप लिखा जाएगा। आई रिपीट कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें इंटरजेक्शन मौजूद है उसमें इंटरजेक्शन के फौरन बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखेंगे। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के फौरन बाद वाला लेटर कैपिटल लिखा जाएगा और इंटरजेक्शन के बाद जिस सेंटेंस में आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया है उस सेंटेंस के आखिर में हमेशा फुल स्टॉप लिखा जाएगा। सो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए हमने पहली टिप पढ़ी। अब नेक्स्ट टिप देखते हैं क्या है। द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विच डू नॉट हैव एनी इंटरजेक्शन। ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिनके अंदर इंटरजेक्शन यूज नहीं किया गया, यानी हुर्रा, अलास, आह, ओह, इस तरह के वर्ड यूज नहीं किए गए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज मार्क्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में लिखा जाता है। इसके लिए पहली एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। अब देखिए, इस सेंटेंस में हमने कोई इंटरजेक्शन यूज नहीं किया, ठीक है, हुर्रा, अलास, ओह, इस तरह का कोई वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन इस सेंटेंस की सेंस ये है कि ये शिद्दत जज्बात को, ताज्जुब की, हैरत की के जज्बे को जाहिर करता है। तो इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए इसके आखिर में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखेंगे। मैं दोहराता हूं कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें इंटरजेक्शन यूज नहीं होता, यानी शिद्दत जज्बात जाहिर करने वाला लफ्ज यूज नहीं होता, उन सेंटेंसेस के आखिर में फुल स्टॉप नहीं लिखा जाता, बल्कि उसके आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा जाता है। सो ये कुछ रूल्स थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है। अभी तक हमने असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस सीखे कि वो सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं या ताकीदी जुमला होता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट टाइप सीखी थी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सवाल पूछा जाए, कुछ मालूमात पूछी जाए। और नेक्स्ट एग्जांपल हमने देखी थी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें शिद्दत जज्बात का इजहार किया जाए। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट काइंड है ऑपरेटिव सेंटेंसेस। ऑपरेटिव सेंटेंसेस बुनियादी तौर पर दुआ या बद्दुआ को जाहिर करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जनाब, पहली एग्जांपल क्या है, मे यू सक्सीड, यानी खुदा करे तुम कामयाब हो जाओ। तो दुआ और बद्दुआ भी बुनियादी तौर पर शिद्दत जज्बात की वजह से होती है, तो इसलिए इसमें भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आखिर में लिखा जाता है। और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वो जाहिर करता है कि ये ऑपरेटिव सेंटेंस है। दुआ के आखिर में या कर्स, बद्दुआ के आखिर में जब कोई साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करे तो इसका मतलब है ये ऑपरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मे ही रुइन, ओह भाई बहुत दिलजली सिचुएशन हो गई कि बद्दुआ दे दी गई। मे ही रुइन,
खुदा करे वो गारत हो जाए, तो ये बद्दुआ है, शिद्दत जज्बात का इजहार है, लिहाजा ऐसे सेंटेंस के आखिर में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा जाएगा। और दुआ और बद्दुआ ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट अभी एक और एग्जाम्पल हमारे पास बाकी है। वुड दैट आई वर सक्सेसफुल, काश मैं कामयाब हो जाता। ठीक है, काश मैं कामयाब होता, तो ये हसरत है। हसरत भी एक शदीद जज्बे का इजहार है, एक शदीद जज्बे का नाम है, इसलिए इसके आखिर में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा जाएगा। अब हम मजमूई तौर पर देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, दुआ, बद्दुआ या हसरत। इस तरह के सेंटेंसेस को आप ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इनके अंदर, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर किसी सूरत भी इंटरजेक्शन यानी हुर्रा या अलॉस इस तरह का वर्ड यूज नहीं किया जाता, और इनके आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा जाता है। और एज अ सेंटेंस इनका पहला लेटर, वो तो तमाम सेंटेंसेस किसी भी किस्म का आप सेंटेंस लिखेंगे तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। तो आइए इसके लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस की एक टिप, उसको रिवाइज कर लेते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज मार्क्ड एट द एंड ऑफ द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हर सूरत में लिखा जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हर सूरत में लिखा जाता है। ये तो इसकी पंक्चुएशन का टिप हो गया। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस सम गुड विश और अ कर्स। तो दुआ, सम गुड विश, अ कर्स या किसी हसरत को जाहिर करने वाले सेंटेंसेस को आप ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। सो होप आपको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस समझ आ चुके होंगे। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। लीजिए, यहां पर इस स्लाइड में सेंटेंसेस की तमाम इकसाम को ग्राफिकली बताया गया है। सेंटेंस, ओके, इसका थोड़ा सा तारुफ मैं करवा देता हूं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिससे मुकम्मल मानी समझ आ जाएं, उसे सेंटेंस कहते हैं। राइट? इसके बाद हमने देखना है कि सेंटेंसेस की इकसाम कौन सी है। तो सबसे पहली किस्म है सेंटेंसेस की असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस की कितनी इकसाम है? पहली किस्म है असर्टिव सेंटेंस की, पहली किस्म है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी एक मुस्बत जुमला। असर्टिव सेंटेंस की ही नेक्स्ट किस्म है नेगेटिव सेंटेंस, मनफी जुमला, अ नेगेटिव स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंसेस की ही तीसरी और आखिरी किस्म है एम्फैटिक सेंटेंस, जिसके लिए हमने कहा था कि अ फोर्सफुल स्टेटमेंट, ताकीदी जुमला, इट इज ही हु वन द प्राइज। सो सेंटेंसेस की पहली किस्म है असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस की नेक्स्ट किस्म है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा था सवालिया जुमला जिसमें कुछ पूछा जाए। सेंटेंस की नेक्स्ट किस्म है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हमने पढ़ा था कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रोहिबिशन। सेंटेंस की मजीद नेक्स्ट किस्म है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें शिद्दत जज्बात का इजहार किया जाता है और इनमें आम तौर पर इंटरजेक्शन यानी अलॉस, आह, ओह, हुर्रा, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। सेंटेंसेस की लास्ट किस्म है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं? हमने अभी पढ़ा था कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में दुआ, बद्दुआ या हसरत का इजहार किया जाता है। बुनियादी तौर पर ये शिद्दत जज्बात को ही जाहिर करते हैं, लेकिन इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से सेपरेट इस बुनियाद पे किया गया है कि ये
जज्बात की 3 इकसाम बुनियादी तौर पर ज़ाहिर करते हैं, जिनमें दुआ, बद्दुआ या हसरत शामिल होती है। लाइक जैसे हमने पढ़ा था, मे यू सक्सीड, मे ही रूइन। ठीक, तो इस तरह के सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आई बिलीव कि आपको सेंटेंसेस की तमाम काइंड्स, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस समझ आ चुके होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।